रहबर हाउसिंग सोसाइटी में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? आज बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि रहबर हाउसिंग सोसाइटी एक तो सबसे पहले मेन चक्री रोड के ऊपर आप जैसे ही आप एंटर होते हैं सीएमएच से या सदर वाली साइड से आप आते हैं तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में और वो भी एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट्स में जो सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी आती है वो रहबर हाउसिंग सोसाइटी आती है। जी हाँ, जितनी सोसाइटीज है वो फिर रहबर हाउसिंग सोसाइटी के बाद में आने वाली सोसाइटीज है। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये है कि अगर एक एम्प्लॉय है वो जॉब कर रहा है, वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, तो इजी टू एक्सेस आप कैंट में आपका इजी टू एक्सेस है, आप सदर का इजी टू एक्सेस है आपके लिए। आप 7 से 10 किलोमीटर के अंदर आप सदर है, आपका सीएम है 7 किलोमीटर है आपका। सबसे पहला फायदा तो आपका ये। दूसरा जो फायदा है कि रहबर हाउसिंग सोसाइटी में जो आप इन्वेस्ट करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है रहबर हाउसिंग सोसाइटी की वो बिल्कुल मेन गेट के ऊपर है। अगर आपके पास अपनी बाइक नहीं है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो आपका बाइक या हो, अभी इवन इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो आपकी ग्रीन लाइन बसेस का इफ्तिताह भी होने जा रहा है, तो ये भी आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। तीसरी चीज की आपका जो रेजिडेंशियल एरिया, अमूमन हाउसिंग सोसाइटीज जो होती है उनका रेजिडेंशियल एरिया जो है वो मेन गेट से कम 3 से 4 किलोमीटर फार अवे होता है, जहां आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रहबर हाउसिंग सोसाइटी का जो रेजिडेंशियल एरिया है वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, आप पैदल चल के अपने घर तक पहुंच सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जो आपका सबसे बड़ा फायदा है कि एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है, आरडीएसी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक अप्रूव्ड मंजूर शुदा सोसाइटी है। कोई भी सोसाइटी जब आप आरडीएस से अप्रूवल लेते हैं तो ये इस चीज की मोहर होती है कि आप इस सोसाइटी में, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए और रहबर हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जानने के लिए दिए हुए नंबर पर भी आप राब्ता कर सकते हैं।